अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एमएस एक्सेल पर रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार होती है वो आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, ऑब्टेंड, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेंड। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। तो जो इसकी लाइन है मैं उसको भी एडजस्ट कर लूँगा, जो कि इसका कॉलम है उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो बात है परसेंटेज। यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है, 74। कोई भी मैं आपको फ़िलहाल लिख के दिखा रहा हूँ। आपके जो मार्क्स आएंगे, यानी जो आपके रोल नंबर वाइज जो आप शीट तैयार करेंगे, बच्चों के जो रोल नंबर वाइज मार्क्स होंगे आप वही टाइप करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने टाइप कर रहा हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अक्सर होता है कि किसी को नहीं पता चलता तो वो यही टाइप कर देते हैं जो कि वो वीडियो में देखते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कई होते हैं जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता चलता। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर ले आता हूँ। यहाँ से ये देखें ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से टाइप करता हूँ। तो ये हमारे पास टाइप हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 77, 69। ठीक है, इस तरह से मैं फ़िलहाल आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। मैथ्स आ जाएगी हमारे पास फिर। सेवेंटी, 76, 77, सॉरी 71 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद साइंस आ जाती है। तो मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्टमेंट से लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से टाइप कर लूँगा। ठीक है, कंप्यूटर आ जाती है हमारे पास। लास्ट बुक जो है यहाँ पे 46, 85, 77, उसके बाद ये, और हम यहाँ पे 56 टाइप कर लेते हैं, 74। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टोटल मार्क्स हम मैंने लगा लिए यहाँ पे 700। ठीक है, 700 मार्क्स लिखाने के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा मेन काम है वो शुरू होता है। यहाँ से हमने ऑटो सम पे क्लिक करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये टोटल रो बन के आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो कि हमने यहाँ पे प्लस करना है, यानी जो हमें ऐड करना है, तो वो कौन कौन से यानी जो बॉक्स हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं वो इनमें शो हों। तो हम यहाँ से अपने सेल्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एच पर हमारे जो कंप्यूटर है वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से हमारा जो ख़त्म हो रहा है वो बी पर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ए को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी लिख लिया। तो देखें यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये 47 कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक साथ यानी आप अलग अलग नहीं करना चाह रहे, शॉर्टकट की में जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, सम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा एच है। ठीक है, एच, और यहाँ पे बी लिख लेता हूँ मैं। बी लिखने के बाद इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे साइड से, ये देखें यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, खुद ब खुद आप ये चेक भी कर सकते हैं कि ये रॉन्ग है कि सही दुरुस्त है। ठीक है, तो आगे हमारी जो आ जाती है वो है परसेंटेज। परसेंटेज पे क्या होता है, हमें इक्वल लगाना है और उसके बाद यहाँ पे हमें सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा सेल आ रहा है यहाँ पे जे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ J6। ठीक है, J6 लिखने के बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये वैल्यू यहाँ आ चुकी है। मैं इसको यहाँ नीचे तक ले आऊँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली सब नंबर्स की वैल्यू परसेंटेज जो है हमारे पास वो आ चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी जो शीट है वो तैयार की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इसकी कलरिंग पे। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कलर बॉक्स में आकर यहाँ से हम इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे किसी भी कलर में कर सकते हैं। ये देखें मैंने जैसे यहाँ पे कलर किया है, उसके बाद आप इसको अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है,
मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और आप पूरे बॉक्स को भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इस बॉक्स को यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कलर करता हूँ। तो कलर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये बॉक्स आ जाता है। उसके बाद मैं बॉर्डर पे आता हूँ, ऑल बॉर्डर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये इसके ऑल बॉर्डर्स बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा परसेंटेज पे क्लिक करते ही तो मैं इसके भी बॉर्डर्स बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसके बॉर्डर बना लिए हैं। उसके बाद मैं रो नंबर वाली लाइन को भी ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके इसको बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये बना लिए। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा रिज़ल्ट कार्ड तैयार होके मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि हमें हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।